हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकू कुमार। और जो हमारी अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी तो उसके देखिए क्वेश्चन से देखते हैं। और तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और हमने लास्ट वीडियो में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए ये भी हमारे पास जो ये वीडियो होगी इसमें भी सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए हमारे पास दे रखा कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमने बताया था कि पी क्यू आर की ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी है जिससे हमारे पास क्या जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। देखो अगर हमने P1 ले लिया, Q1 ले लिया, R1 ले लिया तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जो वैल्यू हमने पी क्यू आर की यहां ली है तो इसमें पुट कर दो। देखो 1 अपॉन ये P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 प्लस का, तो देखिए Q1 और R भी कितना 1, R1 और P भी कितना 1। अब देखिए कितना हो जाएगा, यानी एक की पावर कितनी भी हो, एक की पावर कितनी हो, कितनी रहती है, 1 ही रहती है। तो देखिए 1 2 3 और ये भी 1 2 3 और ये भी हमारे पास 3 बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 और कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमें ये कंडीशन दे रखी है और हमसे ये पूछा गया है। तो अभी हमने ऐसी बात बताई थी कि हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे दोनों क्या बन जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। यानी हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे और यहाँ 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर हम यहाँ 1 की जगह 2 लगा देंगे तो नहीं। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी हमें। तो देखो अगर हम ए बी सी की वैल्यू 2 पुट कर दें तो सारी कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। मान लो अगर इस तरीके से करें हम कि अगर ए की वैल्यू 1 लगा दो और यहाँ बी की वैल्यू 1 लगा दो और सी की वैल्यू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 बराबर 2 तो होने का नहीं है। तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे हमारे पास कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो देखो अगर ए 2 बी 2 सी 2 कहीं भी लगा के देख लो, सी भी 2 लगा दो और ए भी 2 और बी भी 2, इसमें हमने पुट करी तो 4 बराबर 4 यानी कंडीशन सेटिस्फाई। जो वैल्यू हम यहाँ मानते हैं वही हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो 1 प्लस का 2, तो हमने ए बी सी की वैल्यू कितनी लगा दी है, 2 2 हमने पुट कर दी। एलसीएम कितना आ जाएगा सबका, 3। 1 प्लस का 1 प्लस का 1, 3 के बटे में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए, और हमसे पूछा गया है और हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए अभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे कंडीशन बेस्ड हैं और हमें ए बी सी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे तीनों क्या बन जाने चाहिए, आपस में बराबर बन जाने चाहिए। और वैल्यू भी हमारे पास सेम ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर कुछ और लगा रहे हैं नीचे और कुछ और लगा रहे हैं, यानी जो ऊपर वैल्यू मानेंगे वही हमारे लास्ट तक काम करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ A1 लगा दूं, बी भी 1 लगा दूं और सी भी 1 लगा दें तो देखिए यहाँ भी A1 और 1 प्लस का 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 ही कम 3 और बराबर में 1 2 और 3 यानी 3 बराबर 3। इन वैल्यू को चाहे तो इसमें भी पुट कर लो और चाहे इसमें पुट कर लो, कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, सेटिस्फाई हो गई।
कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई। और देखिए ये हमारी सोचने की क्षमता तभी आएगी जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि कहाँ कौन सी वैल्यू हमें माननी है या किस क्वेश्चन में हमें वैल्यू मानकर करना चाहिए। तो देखिए जो वैल्यू हमने यहां मानी है तो लगा दीजिए। तो देखो यहां 1 लगा देंगे हम, यहां भी हमने बी की वैल्यू 1 और यहां भी हमने सी की वैल्यू 1। एलसीएम आ जाएगा 3, क्यों 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 1 2 3 और कैंसिल आउट होने के बाद कितना आंसर, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये हमसे पूछा गया है, a माइनस बी हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दिया हुआ है। तो ये देखो ये जो 13 हमें दिया हुआ है किसके स्क्वायर के बीच में आता है। सबसे पहली बात ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें देखना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 दे रखा। तो ये देखो कि ये 13 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा एक तो ये 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में ये आता है 13, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो ये इसके बीच में आ गया। मान लो अगर मैं ये लगा दूं यहां, अगर मैं ए की वैल्यू यहां लगा के देखूं 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 1 का वर्ग 16 और 1 17, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये तो हमें नहीं लेना। ठीक, अगर मैं यहां 3 लगा दूं, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग करेंगे हम यहां 9 और यहां प्लस, और बी की वैल्यू कितनी लगाएं, 2 लगा दो। देखो 9 प्लस का 4 कितना बन गया 13, इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। और यहां अगर हम लगा के देखते हैं तो देखो 3 प्लस का 2 कितना बन गया 5, इसका मतलब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई दोनों। जो वैल्यू कंडीशन से आई है लगा दो। ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3 और बी की वैल्यू कितनी आई है 2 और आंसर कितना आएगा हमारा 1। फिर दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, देखो यानी हमें जो देखना है, जो स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो और दो कंडीशन हमें इस तरीके की दी हो, सबसे पहले हमें करना है इस 13 को देखना है। ये स्क्वायर है तो ये देखो 13 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। हमने देखा एक तो 3 के स्क्वायर के बीच में और एक 4 के स्क्वायर के बीच में 13 आता है। अगर हम 4 अगर वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो 4 चौक 16 और 16 में कुछ प्लस करेंगे तो 16 से क्या हो जाएगा वो ज्यादा, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। हमने 3 लगाया, 3 तिया कितना हो गया 9, क्योंकि अगर ए की वैल्यू हम 3 लगाएंगे 9 और 9 में को हम कितना लगाएं बी की वैल्यू 9 में को 4 जोड़ोगे 13, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया हमारे पास 13 बन गया। जो वैल्यू यहाँ है इसमें पुट करके देखो 3 और बी की हमने 2 मानी तो कितनी हो गई भैया 5 हो गई। वो यहाँ लगा दो 3 माइनस का 2 कितना आएगा हमारे पास आंसर 1 आ जाता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखो अब हमारे पास क्या है इसमें क्यूब, और क्यूब कौन सा है माइनस में। तो ये देखो ये क्यूब किसके बीच में आता है, ये क्यूब अगर 4 चौक 16 चौका 64 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 के क्यूब के और 4 के क्यूब के बीच में आता है। ठीक, इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये किसके करीब है। अगर कभी इसमें तो देखो क्या था, इसमें क्या था कि भैया 9 था और 9 4 13 और 4 चौक 16, यानी इसमें तो बराबर का अंतर था। लेकिन जब हमारे पास उसके अंतर ज्यादा दे रखा हो, जैसे 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, 56 देखो किसके करीब आएगा, इसके करीब आएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम 4 ले लेंगे, और बी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें 2, तभी तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। कंडीशन सेटिस्फाई, यहां लगा के देख लो 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 8 घटा दो
64 में से 8 घटा दो तो कितने बचेंगे? देखो अगर यहाँ लगाए हम 4 क्यूब माइनस का यहाँ 2 क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 56। तो ये इस हिसाब से लेनी पड़ती, जब भी दोनों का डिफरेंस इससे देखना पड़ेगा। ये जो हमें दे रखा है कि दोनों में से ये किसके नियरेस्ट पहुंच रहा है, तो हमने देखा है 64 के नियरेस्ट है, तो इसलिए हमने ए की वैल्यू कितनी मान ली? 4। 4 में से कितना माइनस करूं जो 2 बन जाए? तो यानी 4 में से 2 करोगे 2, और हमने यहां पुट करके देखी तो हमारी कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए अगर हम ए की वैल्यू यहां लगा दें मैं 4, 4 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी लगा दें मैं 2, 4 चौक 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 हमारा आंसर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमसे पूछा गया है a प्लस के b। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो हमें क्या करना है? देखिए मैंने अभी एक बात बताई है कि a ये 117 है और ये क्यूब है, तो ये देखो कि 117 किसके क्यूब के पास बैठेगा। हमने देखा अगर हम इस 117 को देखते हैं तो 4 का क्यूब और ये 5 के क्यूब के बीच में बैठेगा, क्योंकि 5 इसके तो बीच में आएगा। 5 पंजे 25, पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64, यानी इन दोनों के बीच में बैठेगा। अब 117 किसके नियरेस्ट आ गया? ये तो 125 बन गया और ये 64 बन गया, तो किसके नियरेस्ट बैठेगा? 5 के क्यूब के नियरेस्ट, क्योंकि 117 और ये 125। तो ए की वैल्यू तो ले लो 5, मैं 5 में से कितना माइनस करूं जो 3 बन जाए, यानी 2। फिर यहां भी देख लो, अगर मैं 5 का क्यूब माइनस और यहां लिखूंगा मैं 2 का क्यूब, तो 125 माइनस के 8 कितना बचेगा? 117। यानी इसका मतलब हमारी कंडीशन सही सेटिस्फाई हुई है। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 7 इसका उत्तर होगा। यानी हमें तुरंत पता लग जाएगा, तुरंत, इतना हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा। 5 125 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 117 बचेगा। हमें देखने की, लिख के देखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमसे पूछा गया फाइंड पीएम, यानी हमें पीएम निकालना है। तो देखिए अभी एक मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहले क्यूब है, इसे देखो, ये क्यूब कितने के बीच में आता है? ये क्यूब कितने के बीच में आता है? एक तो 4 के क्यूब के और एक 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो ये क्यूब जो आता है, ये जो आएगा हमारे पास 72, ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है? क्यूब है। अगर ये किसके नियरेस्ट है? भैया 4 की पावर क्यूब के नियरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये कितना होता है? 64, और 64 ये 72 इसके नियरेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? 64 होता है, और 125 इससे क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं यहां से, अगर मैं ए की वैल्यू 4 मान लू और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तभी कितना बनेगा? 6, यानी बी की वैल्यू तभी तो मानना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ 64 और 8 कितने हो गए? 72। इसका मतलब बिल्कुल सही, यानी पी और एम का मान हमने 4 और 2 लगा के देखा और उनका क्यूब करा तो 72 बैठा। तो देखो यहाँ भी लगा तो 4 × 2, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो कितना आ जाएगा? 8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x की पावर 47 ये हमसे पूछा गया है, ये कितना आएगा? बस आपको एक ही बात याद रखनी है इसमें। देखिए क्या, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 लगा दूं, यहाँ भी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यहाँ भी 1 लगा दो और यहाँ भी 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कहने का मतलब है कि x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n हमें 2 दिया हो। देखो कंडीशन सेटिस्फाई तो मैंने करके दिखा दी, यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लू, यहाँ भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। इसमें भी लगा दो, 1 और 1 कितना बन जाएगा? 2। यानी एक बात याद रख लो तो रख सको, अगर x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n 2 दिया हो,
तो हमारे पास पावर कितनी भी पूछ ले, कितनी भी पूछ ले ये इस तरीके से, उसका भी आंसर कितना होगा, हमेशा ऑलवेज 2 होगा। ठीक है ना, हमारे पास कितना होगा, 2 होगा, जब x प्लस 1/x की पावर एन 2 दिया और प्लस पूछा हो हमसे, और माइनस पूछेगा तो कितना आएगा, हमेशा 0। माइनस पूछेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कंडीशन वही है, एक लगा दो या एक और एक कितना होगा 2, और एक में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, और हमसे पूछा गया है ये हमसे पूछा गया है, तो देखो कितना आएगा, x की पावर n 2 है, तो इसका भी आंसर कितना बन जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर है, यानी x की वैल्यू 1 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ, 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ भी 1 लगाओ, यहाँ भी 1 लगाओ, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमसे पूछा गया है, ये हमें दिया है और ये हमसे पूछा गया है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसे करो, या तो इसे कर लीजिए, ना कर पाओ तो इसे कर सकते हैं, सॉरी ये ऐसे है। तो देखो 3 दूनी 6x² प्लस का 1 कितना जाएगा, 3x बराबर 5, यानी हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम। 3 दूनी 6x² प्लस का 1 में कितना, 3x बराबर में कितना, 5। तो देखो 6x² प्लस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 15x। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यानी 6x² प्लस 1 की जगह कितना लगा दिया हमने, 15x, और ये 20x ये हैगा, तो कितने x हो गए हमारे पास, कितने हो गए, 35x, x खत्म, 5 ही कम, 5 और 5 सत्ते 35, हमारा आंसर कितना जाएगा, 1/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से और करना चाहें तो देखिए, ये तो था हमारे पास मेथड नंबर 1। अगर हम 2 से करना चाहें तो देखिए वो भी देख लेते हैं। यानी हमसे ये पूछा गया था, तो हमने क्या काम करा, इस क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन बना लो। कैसे, यानी अगर हम इसमें से कितना कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें, मान लीजिए 2x कॉमन ले लिया, तो 2 तिया 6, और ये कितना आ जाएगा, नहीं होने का, छोड़ो इसे ऐसे रहने दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमें दिया हुआ है x प्लस का 1/x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि 2x/3x² माइनस का 5x और प्लस का 3। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्या काम करा, देखो क्या करते हैं इसमें, यानी हमने एलसीएम ले लिया। अब देखा हमने, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना x हो जाएगा, 5x। तो देखो इसमें लगा दीजिए, इन दोनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x² प्लस का 1, और ये माइनस के 5x, ये 3 है, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, x² प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 5x, और ये माइनस का 5x। देखो 15x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, देख से कैंसिल आउट होकर 1/, कितना आ गया, 5, और यही हमारा क्या हो जाता, आंसर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हमसे पूछा गया है x प्लस का 1/x पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमने देखा, जब हमसे ये पूछा गया है तो हमने देखा, सबसे पहले हमने ऊपर x लिखा हुआ, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 और x भी साथ में कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा, 1/x, और ये प्लस का कितना हमारे पास 5x।
और ये कितना आएगा 1/6। ठीक, मैंने इसे पलट दिया, क्या कर दिया, पलट लिया हमने इसे। तो देखो यानी इसमें से x कॉमन लेके x ऊपर वाला कैंसिल आउट कर दो और पलट भी लो, तो हमारे पास बचेगा 2। चलो पहले इसे पलट लो, और ये 1/6। हमने देखा इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा जी। ये प्लस का, अब इसे भी अगर हम इसे भी तो पलटेंगे हम, कितना आएगा 6। ये प्लस का 5 इधर जाने के बाद कितना बचेगा माइनस का, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, क्योंकि ये 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और 6 में से 5 जाएंगे 1, और ये x प्लस का 1/x, और ये गुणा वाला कहाँ जाएगा इसके बटे में, और यही हमारा क्या था इसका आंसर था। तो देखिए इसके बाद हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। प्लीज हमारी वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू।